एक सिद्धांत है, कहीं भी लागू कर लो। सच्चिद आनंद उत्पत्ति स्थिति लय के हेतु। उपनिषद में है यतो ईमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब सृष्टि पैदा होती है, जिसमें रहती है, जिसके द्वारा की जाती है और अंत में जिसमें लीन होती है, उसको जानो, उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म किसी को कह दो ऐसा नहीं है। किसको ब्रह्म कहते हैं? जिससे सृष्टि होती है, जिसके द्वारा होती है, जिसमें रहती है और उसी में लीन होती है। तो ऐसा परब्रह्म, उसको जानो। मेरे देह से सृष्टि नहीं होती, देह भी हुआ है। मन से सृष्टि नहीं होती, मन भी हुआ है। तो जिससे ये मन होता है, जिसमें ये मन रहता है और जिसमें ही लीन होता है। भले अभी लीन होने का अनुभव नहीं है, ध्यान से होगा, पर फिलहाल जागृत में तुम्हारे ही साथ ये है, स्वप्न में तुम्हारे साथ है, सुसुप्ति में लीन हो गया है। अभी हम अपने को नहीं जान पाए कि हम ही इसके कारण हैं। मन के मूल हम ही हैं, पर हम जब ये सुनेंगे हम ही हैं तो ज़रा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अभी हम देह हैं, अभी हम खुद मन हैं। जैसा हमारा विज्ञान प्रातः कहा था, हम जैसे जैसे विज्ञान वाले होंगे तैसे ही तैसे हम हो जाएंगे। यदि आप ब्रह्म विज्ञान वाले होंगे तो ब्रह्म हो जाएंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। और ये जानने का अधिकार ब्रह्म को नहीं है। ब्रह्म को इसके जानने का अधिकार नहीं, क्यों? ब्रह्म के पास अहंकार ही नहीं है। अहंकार हमारे पास है, इसलिए हम अपने अहंकार को बदल सकते हैं। जो देह में जोड़ रखा है वो शिव में, जो 100 में जोड़ रखा है, 100 में हमारा अहंकार जुड़ा है, शिव से जुड़ जाए। और इसीलिए बुल्ले शाह ने एक जगह कहा है कि रवनु की पावना, माने परमात्मा को क्या पाना? इत्थो पुट के इत्थो लगा। धान रोप रहे हैं, धान लगा रहे हैं, यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा देना। आपके मैं को देह से निकाल कर आत्मा में लगा देना है, इतना सा काम है। अहंकार बुरा नहीं है। भक्ति में और वेदांत में दोनों अहंकार बंधनीय है। भक्ति शास्त्र में कहा है अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपत पत मोरे। ये मेरा अभिमान बना रहे। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को ये मेरा अहंकार, ये अहंकार बना रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, बल्कि ये अहंकार हमारा, हम देह हैं, हम अहंकार से रहित हो जाते हैं। इसलिए हमारा अहंकार इतना मजबूत हो। और भी है धन का अहंकार, वो जैसे दूसरे वाले बोलते हैं, पर मैं बोल दूँ, अलग दृष्टि है, पर बताना है कि एक आदमी को अपने शरीर पर सुंदरता पर नाज था। तो कहते हैं भाई इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है, इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है। हुस्न पर नाज ही क्या, हुस्न तो ढल जाता है। तो यदि अभिमान ही करना है तो देह का, धन का क्या करना? धन जाएगा, अभिमान भी जाएगा। इसलिए अहंकार बहुत बुरा माना है, पर अहंकार भगवान के प्रति हो, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ,
जैसे अभी सम्मान किया गया, तो वो कुछ न कुछ उनका मैं है। जो जैसे लोग घर से जुड़े हैं, घर का ख्याल करते हैं, जैसे सब सुन चुके हो, क्या सुनाना कि भाई अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुबीर। तो जिसे दूसरों की भी पीर है, आश्रम का भी ख्याल है, यहाँ बैठे भी हरिद्वार की चिंता करते रहते। और एक ये बैठे हैं, देखो रिश्ता भी बता दूँ, ये जीजा हैं और वो साले हैं। अच्छा, साले ने जिम्मेदारी ली है निर्माण की और बहनोई ने जिम्मेदारी ली है प्रचार की। ये हम लोगों का संदेश पहुंचाकर खुश रहते हैं, और मक्कड़ जी आश्रम बनाकर, मंदिर बनाकर, सहयोग देकर खुश रहते हैं। और देखो, जिसके पास जो है लगा दे, जिसके पास बुद्धि है बुद्धि बांट दे, जिसके पास धन है धन बांट दे, और जिसके पास प्रेम है प्रेम बांट दे। और प्रेम में कुछ जाता तो है नहीं, बुद्धि और प्रेम दोनों बांटने से नहीं घटते। ये तो सबने पढ़ा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, दुनिया के किसी धन में लागू नहीं है, पर सरस्वती माने विद्या, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व, ऐसी पूर्व में कोई बात नहीं सुनी गई, ये अपूर्व बात है। क्या कि ज्यों खर्चे त्यों त्यों घटे, बिन खर्चे घट जात। तो ज्यों जो हम खर्चते हैं बढ़ती है, बिन खर्चे घट जात। जो अपनी विद्या को देते नहीं उनकी घट जाती है, भूल जाती है, बांटते जाओ। जितना विद्यार्थी पढ़ने में नहीं सीखता, पढ़ाते समय सीख जाता है। तो ये दो काम करते हैं, ये ज्ञान बांटते हैं, तो बांटते बांटते इनका ज्ञान कोई कमज़ोर थोड़ी होता है और मजबूत होता है। तुम भी कुछ नहीं बांट सकते तो प्रेम और ज्ञान बांटो। ज्ञान का मतलब अच्छे रास्ते पर चलाओ, अच्छे रास्ते पर। जब हम कहीं इनके एरिया में जाते हैं, इनके एरिया में क्योंकि ये ले जाते हैं, हाँ, तो इनके एरिया में जाते हैं तो कहते हैं इनके द्वारा हमारा जीवन धन्य हो गया, हम आनंद में हो गए, हमारे घर का कला चला गया। देखो, तो ये केवल लेक्चर ही विद्या नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी उपदेश करते हैं। और हमारे ग्रंथों ने कहा है, सोए सोए चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। अपने चरित्र के द्वारा उपदेश करो। पिता की भक्ति राम ने जबान से नहीं करके दिखाई। ये हम आचरण करके कि पिता की सेवा कैसे करनी, समाज के साथ काम कैसे करना, लेक्चर दे दिया और अहंकार का ढोल लिए फिरो, उससे बात नहीं बनती। जीवन में विनम्रता, प्यार बांटना सीखो। तो प्रेम, इसी तरह प्रेम की बात है। प्रेम घटता थोड़ी है, हाँ एक शर्त है, प्रेम घटता है कब? जब प्रेम करो और बदला चाहो। प्रेम फ्री बांटो। जरा सा भी मूल्य मांगा और मूल्य ना मिला तो प्रेम सिकुड़ना शुरू हो जाए। प्रेम का दुश्मन है चाह। किसी से और सुना था, कामना, देखो कामना भक्ति को न छलती तो भक्त भगवान बन गया। भक्ति को कामना तुच्छ बना देती। इसलिए भक्ति यदि कामना न हो, यदि भक्ति में भक्त में कामना न होती तो भक्त भक्त नहीं हो तो भगवान हो जाता। इसी तरह प्रेम
यदि चाहते हो तो प्रेम कहाँ करते हो? तो दुकानदारी है। दुकान में क्या होता है? लेन देन, दो ले, इधर दो उधर, इस हाथ दो उस हाथ लो, यही ना। प्रेम में दो, मांगो मत, मांगोगे तो ठीक नहीं। इसीलिए कभी गाना हमने सुनाया था कभी, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, दर्शन करूं, तुम न मुझको देखना, तुमने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी, ये भक्त की है, मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे। अब कसौटी करो, गर मांगूं कभी तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मांगते हो, अपनी मेहनत का बदला ले लिया, तो प्रेम क्या है? वो तो दुकान है, दुकान में पैसा दिया, सौदा लिया, न तुम्हारा हम पर एहसान, न हमारा तुम पर एहसान। प्रेम तो बांटो। ये सचमुच प्रवचन नहीं है, कोशिश करो कि हम प्रेम करें। प्रेम धरती में स्वर्ग ला सकता है। घृणा नरक है, घृणा मृत्यु है, घृणा दुख है, प्रेम आनंद है, प्रेम अमृत है। प्रेम बांटो, और बांटोगे तुम्हें आनंद मिलेगा। और जहाँ तुमने देखो, यदि फूल भी ये सोचे कि ये माली है, इसके आने पर तो महकूंगा, और वो आएंगे तो मैं सिकुड़ जाऊंगा, मैं नहीं महकूंगा। यदि नहीं महकेगा तो क्या होगा? मुरझाएगा, सिकुड़ेगा। तो हमारा हृदय कमल भी कहीं खिलता है, कहीं सिकुड़ जाता है। कोशिश करो, है कठिन काम। सुबह के प्रवचन में गोविंद भाई कुछ कह रहे थे कि है तो कठिन काम कि नफरत करने वाले से भी हम प्रेम करें। कल था या क्या था, भूल जाता हूँ। तो देखो, नफरत करने वाले से भी हम प्रेम करें, प्रेम से बोलें, और हो सकता है उससे हम प्रेम करें और मुस्करा कर बोलें, तो हो सकता है वो भी मोहब्बत कर बैठे। उसने नफरत की, हमने की, बढ़ती गई आग। एक तरफ यदि नफरत की आग लगे तो दूसरी तरफ प्रेम का जल हो तो उसकी भी बुझ जाएगी। इसलिए नफरत का इलाज नफरत नहीं, नफरत का भी इलाज प्रेम है, सद्व्यवहार। तो ये जीवन में सीखें। बाकी अभी तो कल है, चलो एक श्लोक को जो कह रहा था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो शुरू किया था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत चित आनंद विश्व की उत्पत्ति में हेतु है। सत, सत के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। एक घड़ा बिना मिट्टी के बना दो, एक लहर बिना पानी के बना दो, एक औजार बिना लोहे का बना दो, बिना सत के कुछ होता नहीं। तो सत से होता है, और चित्त के बिना सत का पता ही न चलेगा। यदि चित्त ना हो तो सृष्टि क्या है? इसलिए सत चित्त। और बता दें, मानो न मानो, आनंद न होता तो अभी तक दुनिया खत्म हो गई। आप जिंदा हैं आनंद में और आनंद के लिए। जिस दिन ये होता है जीवन में आनंद नहीं रहे तो सुसाइड करते हैं। या तो आनंद में हैं, या आनंद जाता जरूर है अभी, लेकिन मिलता रहता है। यदि मिलता न रहे
ये दोबारा शादी करने वाले भी किस लिए करते भी? दुनिया में जो भी है आनंद के लिए, इसलिए संसार आनंद से हुआ है, आनंद में ही है और आनंद में ही लीन होता है। तो सत चित आनंद, और जो चूंकि सच्चिदानंद से सृष्टि हुई तो सत सभी के पास है, चित सभी के पास है, आनंद सभी के पास है, पर सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते या भी वह कंगाल। और सत माने ऐसे नहीं जिससे उत्पत्ति होती है सत, जिससे भासती है सत चित और आनंद। यद्यपि दुख भी होता है, इसलिए समझ हम नहीं पाते, पर दुख का कारण क्या है? असल में मृत्यु भी दुख नहीं है भाई। यदि जिससे चीज हुई उसमें लीन होती है, दुख क्या है? असल में दुख ये है कि हम ये नहीं जानते कि ये सृष्टि अपने आप उससे हुई, रही और उसमें लौट गई। आप अपने घर लौट जाते हैं, अभी सत्संग किया, आए तो खुशी खुशी आए, ठीक है, खुशी खुशी प्रवचन सुना, अब रोते जाओगे, खुशी खुशी लौट जाओगे। ऐसे ही दुनिया में, जो दुनिया में कुछ पाने आए थे, मान लो यहाँ कुछ बांट रहे होते, जो बेचारा रह जाता, ठीक है ना, चलो माना ही बट रहा। देखो, यद्यपि आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी, पर फिर भी मैं एक आध शायद हो धोखे धंधे लोग तो हो गए, इसी में टाइम जाया किए दे रहे हैं। मान बांटने पर भी जिससे खुशी है, समझ में आया? जब जिन्होंने दिया वो तो दिए ही है, पर जिन्होंने नहीं दिया, देने में आपका भी तो जयकारा साथ रहा, आपका भी प्रेम साथ रहा, आपका भी मन समर्थन कर रहा था। और जिसका मन समर्थन नहीं कर रहा था, समझ में आया? बस दूसरे के सुख में साथी बन जाओ। कई बार दुख में साथी बनना आसान है, क्योंकि वहाँ तुम दानी कहलाओगे, दयालु कहलाओगे, सम्मान मिलेगा। देखो, दुखी पर दया करना बहुत आसान है, सुखी पर जरा रहम करो, सुखी से तो जलने लगते हो। दूसरे का सुख देख करके खुश होना बड़ा कठिन काम। यद्यपि दुख में संत द्रवित होते हैं, ये भी है, पर दुख में भी एक कोई कुत्ते को मार रहा हो, तुम मार रहे हो तो नहीं कहता, कोई मार रहा हो तो तुम्हें दया आएगी, क्योंकि कष्ट देते में हर आदमी के अंदर दया प्रेम आ जाता है। पर यह बड़ा कठिन है कि दूसरे को बड़ा देख पाओ। इसीलिए उपनिषद ने जो कहा कि ईर्षा ततो नग बीजुष, वो फिर ईर्षा नहीं करता, ये उपनिषद में है। क्यों? क्योंकि उपनिषद इसलिए कि उसे पता है कि आदमी को तुरंत ईर्षा होती है, मान से, सफलता से। तो हम ईर्षा से बचें। ईर्षा रोग है, और इन रोगों से मुक्त हो जाओ तो ब्रह्म ज्ञान पाने में भी देर थोड़ी लगती है। और ये भी बताएं, कई बार ब्रह्म की बातें करने पर भी हमारा जीवन तमाम परिस्थितियों से जकड़ा रहता है। यदि ये नहीं है तो इतना ही तो कहना है, तुम आनंद ही स्वरूप हो, तुम सत्य ही हो, हंसे कहाँ है? इसलिए निषेध, निषेध का मतलब होता है ये मैं नहीं हूँ। जो तुम्हें मालूम पड़ जाए ये मैं नहीं हूँ। जो तुम्हारे रहते आया जा रहा है, पहले कह दो ये मैं नहीं हूँ, तो जाने वाला है, मैं रहने वाला हूँ, जाने वाला। तो अब अधिक नहीं कहते, क्योंकि देर हो गई है यार। ओम शांति शांति शांति।